और ट्रांसमिशन में हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज देखेंगे हम लोग गियर। आज क्या देखेंगे? गियर। ठीक है, तो हम देखेंगे गियर्स। पहले जान लेते हैं गियर होता क्या है। तो अगर हमको दो नज़दीक शाफ्ट है, जैसे यहाँ पे और इनमें हमको पावर ट्रांसमिट करना है, तो हम क्या अज्यूम कर सकते हैं? हम ऐसे मान सकते हैं, अज्यूम क्या, ये पहले किया जाता था। क्या होता है कि यहाँ पे मान लीजिए एक शाफ्ट है, यहाँ पे एक शाफ्ट है, यहाँ पे शाफ्ट लगा है, ठीक है ना। एक दूसरा शाफ्ट यहाँ पे है, इन दोनों में पावर ट्रांसमिशन, दो डिस्क, ठीक है ना, दो अलग अलग शेप के, अलग अलग मतलब साइज के, शेप एक ही, या सिलिंड्रिकल आप रोलर मान सकते हैं, या फिर दो क्या मान सकते हैं, डिस्क से पावर का ट्रांसमिशन किया जाता है। आप कर सकते हैं, पावर का ट्रांसमिशन कर सकते हैं। क्या कि इसमें फ्रिक्शन के कारण, दोनों डिस्क में फ्रिक्शन यानी घर्षण के कारण क्या होगा, अगर ये चलेगा ऐसे तो ये भी ऐसे चलेगा, ठीक है। अगर ये ऐसे चलेगा तो ये भी ऐसे चलेगा। और इस जहाँ पे कांटेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या लाइन ऑफ कांटेक्ट। डिस्क है तो आर पार देखेंगे, जब इसके ऐसे देखेंगे तो अंदर की ओर डिस्क थोड़ा मोटा होगा, तो पूरा लाइन ऑफ कांटेक्ट, यानी ये लाइन ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है। तो क्या होगा कि यहाँ से ये फोर्स इस पर लगाएगा और टेंजेंशियल फोर्स, तो इसके क्या होगा, इसका वेग बढ़ेगा, इस पॉइंट का वेग बढ़ेगा, वेग मिलेगा इसको, जो यहाँ पे वेग था वही वेग यहाँ पे जाएगा, जो यहाँ पे वेलोसिटी था, इस देखिए दोनों पॉइंट कांटेक्ट पॉइंट एक ही है, तो जो वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी इस डिस्क का रहेगा वही लीनियर वेलोसिटी इसको मिलेगा, ठीक है ना। तो होता क्या है कि ऐसे मान लीजिए ऐसे पावर ट्रांसमिशन हो रहा है, तो ऐसे पावर ट्रांसमिशन जो कि फ्रिक्शन के कारण हो रहा है, फ्रिक्शन में रोलिंग भी कह सकते हैं, या फिर प्योर फ्रिक्शन, स्लाइडिंग नहीं है, केवल फ्रिक्शन है, ठीक है ना। तो इसमें जो मोशन ट्रांसमिट होता है तो इसको बोलते हैं, मतलब कोई स्लाइडिंग नहीं हो रहा है। स्लाइडिंग का मतलब थोड़ा भी स्लिप नहीं हो रहा है, ठीक है। केवल क्या हो रहा है, जितना फोर्स यहाँ पे लग रहा है उतना फोर्स यहाँ पे ट्रांसमिट हो रहा है, यानी जितना वेग इस पर है, जितना वेग इसका है लीनियर वेलोसिटी, अगर हम करें आरपीएम तो यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी उसी हिसाब से रहेगा, तो आरपीएम यहाँ जो भी होगा चेंज होगा, वो तो शेप पर डिपेंड, मतलब इसके साइज पर डिपेंड करेगा। लेकिन क्या होगा कि यहाँ से जो वेग है इसको मिल रहा था, जो वेग ये इसके पास है वो यही इसको देगा, उतना वेग देगा। इसका लीनियर वेग की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, आरपीएम अलग होगा, आरपीएम नहीं सेम होगा। तो इस तरह के डिस्कों को हम, इस तरह के डिस्क को हम कहते हैं फ्रिक्शन डिस्क। क्या कहते हैं, क्या नाम है इनका? फ्रिक्शन डिस्क। क्या नाम है? फ्रिक्शन डिस्क, ठीक है। तो इन डिस्क को फ्रिक्शन डिस्क कहते हैं, यानी जिनमें फ्रिक्शन के माध्यम से कांटेक्ट होकर पावर का ट्रांसमिशन होता है दो शाफ्टों के बीच, ठीक है। अब मान लीजिए ये स्मूथ, मान लीजिए बहुत कम मतलब पावर ट्रांसमिट हो रहा था, अब मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पे चलाना है, तो जाहिर सी बात है जब हाई स्पीड पे चलेगा तो इसमें स्लिप आएगा ही आएगा, और हम क्या मान रहे हैं, विदाउट स्लिप, तब जाके फ्रिक्शन डिस्क। तो पावर ट्रांसमिशन में यहाँ पे जितना होगा उतना वेग का मोशन ट्रांसमिशन कर सकते हैं, मोशन का मतलब मोशन यानी वेग ट्रांसमिट होगा, यानी पारित होगा। लेकिन जब हाई स्पीड पे चलेगा तो नहीं चल पाएगा। तो उस स्लिप को अवॉइड करने के लिए क्या काम किया गया, उस स्लिप को अवॉइड करने के लिए कि हाई स्पीड पर भी चलता रहे और स्लिप भी ना हो, जितना यहाँ पे वेलोसिटी है उतना यहाँ पर भी वेलोसिटी हो जाए, उसके लिए क्या किया गया, ऐसे कुछ काम किया गया। क्या काम किया गया, ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था, तो इस पर ऐसे टीथ बनाए गए। क्या बनाए गए, ऐसे ऐसे टीथ बनाया गया, इस पर और इस पर भी।
ठीक है। तो इस पर और इस पर दोनों पर क्या बना दिए गए, टिथ बना दिए गए, यानी दो या अधिक से दांतें बना दिए गए इस पर। अब यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, वही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अब यहाँ पे कांटेक्ट हो रहा है। अब दो टिथ के बीच कांटेक्ट हो रहा है। अब ये टिथ क्या होंगे, ये स्लाइडिंग को या फिर कह सकते हैं वेलोसिटी रेशियो में जो कमी आ रहा था, यानी वेलोसिटी इसके मतलब पाने में जो कमी आ रहा था, जो स्लाइडिंग के कारण लॉस हो जा रहा था, वो नहीं होगा, टिथ लगाने के कारण नहीं होगा। तो इसी तरह से इसी फ्रिक्शन डिस्क को जब टिथ बना देते तो हम क्या कहते हैं, गियर कहते हैं या गियर व्हील कहते हैं। क्या कहते हैं, गियर या फिर गियर व्हील, गियर और गियर। और ये गियर व्हील क्या होता है, गियर जो होते हैं वो पॉजिटिव ड्राइव होते हैं। क्या होते हैं, धनात्मक ड्राइव होते हैं, पॉजिटिव ड्राइव, जिनमें कोई स्लिप न हो। ऐसे ड्राइव जो पावर ड्राइव हो, ठीक है ना, मतलब या फिर मोशन को ड्राइव करते हो और कोई स्लिप न हो, तो ऐसे ड्राइव को हम कहते हैं पॉजिटिव ड्राइव। जैसे एक जो है बेल्ट पुली था, तो वो पॉजिटिव ड्राइव नहीं था क्योंकि उसमें स्लिप होना ही था, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया हमारा गियर का डिफिनीशन। यानी इसी फ्रिक्शन व्हील पर देखिए कॉन्सेप्ट वही है, जो पावर मोशन के ट्रांसमिशन का या फिर आप कहिए पावर के ट्रांसमिशन का कॉन्सेप्ट फ्रिक्शन डिस्क के ही है, फ्रिक्शन डिस्क का ही है। ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, वो वैसा ही है। जो कांटेक्ट जहाँ हो रहा है वहाँ पे आप अज्यूम कर सकते हैं एक फ्रिक्शनल डिस्क है जो विदाउट स्लिपिंग पावर का ट्रांसमिशन या फिर मोशन का ट्रांसमिशन कर रहा है, बशर्ते उसी मतलब इसी में क्या कर देते हैं, कुछ रिसेस बना देते हैं, कुछ प्रोजेक्शन बना देते हैं। तो जो बाहर यहाँ पे देखिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यही है, ये क्या हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या कहिए ऐसे लाइन ऑफ कांटेक्ट। तो लाइन ऑफ कांटेक्ट यही है, इसके जब बाहर किया गया ये हिस्सा तो इसको कहते हैं प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन बना दिया गया। और कुछ अंदर भी काटा गया तो इसको हम बोलते हैं रिसेस, और कुछ रिसेस कर दिया गया। और यही प्रोजेक्शन और रिसेस करने के बाद जो होता है, जो डिस्क हो जाते हैं फ्रिक्शन डिस्क, वो क्या बन जाते हैं, गियर्स बन जाते हैं, ठीक है। तो मेनली कॉन्सेप्ट फ्रिक्शन डिस्क का ही है। जब दांतें काट दिए जाते हैं तो उनको हम क्या करते हैं, गियर्स कहते हैं। यानी कि जो गियर्स क्या होते हैं, वो टूथड व्हील होते हैं। टूथड व्हील यानी दांतों वाले पहिए होते हैं जो एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट पर पावर का ट्रांसमिशन करते हैं, और किसके द्वारा, डायरेक्ट कांटेक्ट के द्वारा। बीच में किसी इंटरमीडिएट लिंक की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे पे कांटेक्ट होके, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है ना, कहीं ना कहीं देखा होगा। तो उस हिसाब से आप सोचिएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट से क्या करते हैं, पावर का ट्रांसमिशन करते हैं, ठीक है ना। तो गियर्स वो होते हैं, गियर्स टूथड व्हील होते हैं। अब टाइप्स ऑफ गियर देखते हैं। अब टाइप्स ऑफ गियर देखते हैं। हमने कुछ बनाया है, पूरा नहीं हो पाया है, फिर भी बताएंगे सब, बाकी आपको नोट्स में तो मिल जाएगा। तो अब देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ गियर। तो यहाँ पे हमको गियर समझ में आ गया। गियर में क्या हो गया कि एक व्हील होगा, उसके चारों ओर क्या लगे होंगे, क्या कटे होंगे, दांते कटे होंगे, टूथ होंगे, ठीक है ना, टीथ होंगे। एक रहता है तो टूथ कहते हैं, एक कई सारे हैं तो टीथ होंगे। तो एक जो व्हील, एक क्या होता है, व्हील होता है, यानी पहिया ही होता है, डिस्क ही होता है जिस पर दांते कटे होते हैं, ठीक है ना, फ्रिक्शन डिस्क ही है। तो इसमें टाइप्स ऑफ देखिए, टाइप्स ऑफ अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ गियर। क्या हम पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ गियर्स के प्रकार पढ़ते हैं। अब उन प्रकार में कुछ चीजें हैं, 3 आधार पे हम लोग देखेंगे। 3 आधार क्या होंगे, आधार ये होंगे कि 2 जो शाफ्ट हैं जिनमें पावर का ट्रांसमिशन हो रहा है, उनके बीच, ठीक है, 2 शाफ्ट जिनके बीच पावर का ट्रांसमिशन हो रहा है, उनके एक्सिस का रिलेटिव पोजीशन कैसा है, उनके अक्षों का सापेक्ष स्थिति कैसा, सापेक्षिक स्थिति कैसा है, उसकी बात करेंगे उस आधार पे। तो अकॉर्डिंग टू पैरेलल शाफ्ट, अगर शाफ्ट क्या है, पैरेलल है, पहला देखेंगे पैरेलल है। तो पहला जब पैरेलल होते हैं तो पहला टाइप का गियर आता है हमारे पास स्पर गियर। क्या आता है, स्पर गियर। कौन सा गियर आता है, स्पर गियर, SPUR, ठीक है। तो स्पर गियर में क्या होता है
कि जो गियर पे जो दांते कटे होते हैं वो क्या होते हैं, शाफ्ट के एक्सिस के समांतर होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ये शाफ्ट का एक्सिस है, ये भी शाफ्ट का एक्सिस है, और सारे ये दांते हैं, एक तरह से क्या समझ सकते हैं हम, दांते हैं। ये दांते कैसे हैं, शाफ्ट के अक्ष के ही समांतर है। तो ऐसे गियर को हम क्या कहते हैं, स्पर गियर कहते हैं, यानी जिसके दांते क्या हो, शाफ्ट के अक्ष के समांतर होते हैं। ठीक है, पहला चीज हम क्या देख रहे हैं, पैरेलल शाफ्ट, यानी कि दोनों शाफ्ट जो पावर का ट्रांसमिशन हो रहा है वो क्या होने चाहिए, दोनों शाफ्ट के अक्ष क्या होने चाहिए, पैरेलल यानी समांतर होने चाहिए, जैसे यहाँ पर है और यहाँ पर है। ठीक है ना, समांतर होने चाहिए, पहला चीज। ठीक है, और दूसरा चीज क्या है, अब उसके बाद पैरेलल शाफ्ट के अंदर पहला जो आता है वो आता है स्पर गियर, पहला स्पर गियर। दूसरा क्या आता है, दूसरा आता है, अब स्पर गियर भी दो टाइप का, एक होता है एक्सटर्नल, एक होता है इंटरनल। ठीक है ना, तो यहाँ देखिए अभी दांते कैसे कटे हैं, शाफ्ट के एक्सिस के समांतर दांते सारे हैं। ठीक है ना, तो यानी कि समझिए ऐसे, तो शाफ्ट का एक्सिस ऐसे है, तो इसमें जो दांता है, जैसे यहाँ पे समझ सकते हैं, यहाँ पे एक दांता निकला है, क्या है, इसके समांतर, अक्ष के समांतर है, बिल्कुल अक्ष के समांतर है ना ऐसे, तो ये ऐसे दांते होंगे, ऐसे उभरे होंगे चारों ओर, तो शाफ्ट के अक्ष के समांतर होने चाहिए। तो उनको हम कहेंगे, शाफ्ट के अक्ष के समांतर है तो उनको हम कहेंगे स्पर गियर। स्पर गियर दो टाइप का, ये है एक्सटर्नल स्पर गियर, यानी बाह्य कह सकते हैं आप। ठीक है ना, बाह्य मतलब क्यों, क्योंकि इसके बाहरी दोनों गियर्स के देखिए, जो एक ड्राइवर होता है जो छोटा होता है उसको हम बोलते हैं पिनियन, जनरली ड्राइवर होता है वो पिनियन, छोटे गियर को हम क्या कहते हैं, पिनियन। ठीक है ना, वो जनरली ड्राइवर होता है, सामान्यतः ड्राइवर होता है, और जो बड़ा वाला होता है उसको हम कहते हैं गियर। तो छोटे वाले को हम कहते हैं पिनियन, गियर ही है लेकिन उसको कहेंगे हम पिनियन। ठीक है, पिनियन, और बड़े वाले को हम कहेंगे गियर। ठीक है, तो ये क्या करता है, जनरली ड्राइवर होता है, पिनियन क्या होता है, ड्राइवर, यानी इसी से ये जो है फोर्स ड्राइवर ये होगा और ये ड्रीवन मेंबर होगा। ठीक है, तो पिनियन और गियर हो गया। तो इसमें जो हो गया कि शाफ्ट के क्या है, देखिए एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल का मतलब क्या है, दोनों गियर्स पर, यानी पिनियर और गियर पर, दोनों पर क्या है, दांते बाहर के सरफेस पर कटे हैं। इसमें क्या हो गया कि एक जो हो गया, यानी जो गियर है इसको आप कह सकते हैं ये पिनियन है, और ये हमने देखिए, ये हमने यहाँ पे बताया कि ये सभी क्या है, ये लाइन ऑफ कांटेक्ट है। ये क्या है, लाइन ऑफ कांटेक्ट, क्योंकि गियर कैसे होते हैं, हायर पेयर हैं। गियर कैसे हैं, गियर का एक पेयर लेंगे तो कौन सा पेयर कहलाएगा, हायर पेयर कहलाएगा, और हायर पेयर में हम जानते हैं कि लाइन या पॉइंट कांटेक्ट होता है। ठीक है ना, तो यहाँ लाइन कांटेक्ट, यहाँ पे जैसे लाइन है और ये है लाइन ऑफ कांटेक्ट, यहाँ पर ये है लाइन ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कौन सा, ये इंटरनल स्पर गियर है। कौन सा वाला है, इंटरनल स्पर गियर। इंटरनल स्पर गियर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक जो गियर है उस पर, ये पिनियन पर तो बाहरी सरफेस पर ही कटा हुआ है, लेकिन जो ये है, जो कौन सा, जो गियर है उस पर अंदर की सतह पर कटा है। तो अगर बात करें, देखिए इसके मोशन की, अगर ये ऐसे मोशन करेगा, यानी देखा जाए ऐसे, इसके हिसाब से देखा जाए तो अगर ऐसे देखते हैं, इस साइड से देखते हैं, तो ये मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज अगर मोशन कर रहा है, तो ये वाला कैसे मोशन करेगा, क्लॉकवाइज, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। ये कैसे मोशन करेगा, क्लॉकवाइज, यानी अगर मतलब पिनियन ही क्लॉकवाइज मोशन, ऐसे देखा जाए, इधर से देखते हैं तो क्लॉकवाइज मोशन करता है, तो ये वाला कैसे करेगा, एंटी क्लॉकवाइज, यानी उसके विपरीत दिशा में करेगा। और इसमें अगर ये ऐसे मोशन कर रहा है, क्लॉकवाइज ही कर रहा है, तो ये वाला भी क्या करेगा, क्लॉकवाइज ही मोशन करेगा। ठीक है ना, तो इसमें दोनों क्या होते हैं, इंटरनल वाले में दोनों गियर एक ही दिशा में गति करते हैं। ठीक है, अब अगला आता है स्पर रैक एंड स्पर रैक एंड पिनियन। क्या आ गया, स्पर रैक एंड पिनियन। जनरली ये वाला है स्पर रैक एंड पिनियन। जनरली
सामान्यतः हम क्या कहते हैं रैक एंड पिनियन ही कह देते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो क्या है, स्पर वाले। स्पर वाले का मतलब क्या है कि जो दांतें हैं इसके क्या हैं, समांतर हैं शाफ्ट के अक्ष के। तो देखिए अगर इसी को ध्यान से देखिएगा, इसको ध्यान से, अगर इसके एक को, इसका कौन सा व्यू बनाया गया, इसका ध्यान से देखिएगा, इसका ये साइड व्यू बनाया गया, यानी इधर से देखने पर जो व्यू दिखता है वो बनाया गया है यहाँ पे जैसे ये दिखाया गया है वो व्यू नहीं है, यानी फ्रंट व्यू नहीं है यहाँ पे, या फिर एक 3D डायग्राम की तरह है ये, और ये क्या किया गया, केवल इसका क्या बनाया गया है, साइड व्यू बनाया गया। तो साइड व्यू में देखेंगे ध्यान से, अगर इसके क्या करें, सेंटर को हम बढ़ाते जाएं किसी एक के, ठीक है। मान लीजिए गियर वाला ही है, ये गियर वाला पोर्शन है, क्योंकि पिनियन जो होगा वो ड्राइवर होगा, तो वो क्या होगा, ऐसे होगा, ठीक है ना। ये रैक है, ये कहलाता है हमारा रैक, और ये है लाइन ऑफ कांटेक्ट। लाइन ऑफ कांटेक्ट या पिच लाइन इसको बोलते हैं, सॉरी ये लाइन ऑफ कांटेक्ट नहीं है, पिच लाइन है। आगे हम लोग पढ़ेंगे पिच लाइन क्या होता है। पिच लाइन आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है, आगे बताएंगे जब गियर टर्मिनोलॉजी बताएंगे तब। अभी के लिए जानिए पिच लाइन है। लाइन ऑफ कांटेक्ट तो यहाँ पर है, यहाँ पे कांटेक्ट हो रहा है, ठीक है, इस गियर से। अब देखिए एक बार में मेशिंग एक ही दांते से होता है, ऐसा मत सोचिएगा कि 2 दांते से 3 दांते। एक्चुअल में जो प्रॉपर मेशिंग होता है, प्रॉपर कांटेक्ट जो होता है वो एक दांते के ही बीच होता है, प्रॉपर कांटेक्ट। उसके बाद बाकी में हल्का कांटेक्ट होता है, उस तरह का कांटेक्ट नहीं होता। तो इसमें बात करते हैं स्पर रैक एंड पिनियन की बात करते हैं। तो स्पर रैक एंड पिनियन, तो रैक क्या होगा, रैक किसे कहेंगे कि मान लीजिए इसी गियर के जो है डायमीटर को कहिए या रेडियस को हम बढ़ाते जाएं और इनफाइनाइट कर दें, तो क्या हो जाएगा, एक ऐसे कर्व मिलेगा, एक सीधा कर्व मिलेगा। अगर रेडियस क्या हो जाए, इनफाइनाइट, तो इसका मतलब इसका जो रेडियस है वो क्या है, इनफाइनाइट है। तो ये क्या बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, एक सीधा बन जाएगा। और इसी को हम क्या कहते हैं, रैक कहते हैं। यानी कि अगर किसी गियर के व्यास को कहिए या त्रिज्या को अनंत कर दें तो वो क्या बन जाता है, एक रैक बन जाता है। और ध्यान से देखिएगा, तो इधर की ओर ये दांतें कटे हैं और ऐसे बाहर की ओर क्या हो जाएगा, पूरा ऐसे फ्लैट हो जाएगा, तो रैक कहते हैं। आप लोग खिलौने में कभी कभी देखे होंगे। ये रैक हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया, ये हो गया आपका पिनियन। तो ये ड्राइवर रहेगा, ये पिनियन हो गया, ये ड्राइव करेगा। तो जब ये ऐसे मोशन करेगा तो रैक कैसे बनेगा, ऐसे लीनियर मोशन। हो सकता है ये भी ड्राइवर हो सकता है, केवल यही नहीं, हो सकता है कि ये भी ड्राइवर हो। कौन सा वाला, ये भी कभी कभी रैक, क्योंकि खिलौने में हम रैक को ही खींचते हैं, ड्राइव करते हैं, और ये भर जाता है, इसमें कमानी में भर जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रैक एंड पिनियन हो गया। अगला क्या है, अगला यही अभी पैरेलल शाफ्ट वाला ही चल रहा है। अगला है हमारा कौन सा वाला, हेलिकल गियर। कौन सा, हेलिकल। तो उधर वाला हम देखेंगे, कुछ मिटाते हैं अब इनको, इसको हम मिटा देते हैं। ये क्या है, अब हम अगला देखेंगे हेलिकल गियर। तो पैरेलल शाफ्ट में क्या क्या हो गया, पहला हो गया स्पर गियर, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, मतलब जब शाफ्ट क्या है, पैरेलल है, जो पावर ट्रांसमिशन हो रहा है उनके अक्ष जो हैं एक दूसरे के समांतर हैं। तो स्पर गियर हो गया, रैक एंड पिनियन हो गया, स्पर रैक एंड पिनियन, और उसके बाद ये हो गया, इसको बोलेंगे हेलिकल गियर। हेलिकल गियर क्यों कहेंगे, क्योंकि 2 गियर हैं, यहाँ पे बताया गया है, एक गियर यहाँ पे, एक गियर यहाँ पे। दोनों में क्या होते हैं, जो दांते होते हैं, जैसे यहाँ पे क्या है, ऐसे समांतर है शाफ्ट के अक्ष के, इसमें दांते जो होंगे वो समांतर नहीं होंगे, ठीक है ना। तो वो उसको हम क्या कहेंगे, स्पर गियर नहीं कहेंगे, ठीक है ना, उसको हम क्या कहेंगे, हेलिकल गियर कहेंगे। देखिए अक्ष तो समांतर हैं, शाफ्ट के अक्ष समांतर है, लेकिन ये जो दांते कटे हैं वो किसी एंगल पे कटे हैं शाफ्ट के अक्ष से। तो इस तरह से अगर एक पर राइट हैंड है तो दूसरे पर क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड होना चाहिए। तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड कैसे जानते हैं कि मान लीजिए शाफ्ट का एक्सिस है, ठीक है ना, शाफ्ट का एक्सिस या इस पर परपेंडिकुलर एक्सिस है शाफ्ट का एक्सिस। अब इधर से ही देखेंगे, या तो इधर से देखेंगे या फिर इधर से देखेंगे। तो इधर से देखने पर अगर
एंगल किधर की ओर आ रहा है, राइट हैंड आ रहा है, राइट हैंड की ओर एंगल मेजर कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं राइट हैंड, ठीक है ना। इस पर राइट हैंड हेलिकल गियर है ये, और ये क्या है, लेफ्ट हैंड, क्योंकि यहाँ पे देखें तो जो हेलिक्स एंगल है यहाँ पे, यहाँ से देखिए इसके बीच जो एंगल है वो किधर की ओर है, लेफ्ट हैंड है, ठीक है ना। इसको साई वगैरह से डिनोट करते हैं, जनरली साई से डिनोट करते हैं, आप लोग नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे कोई आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ से क्या हो गया, ये साई, ये क्या हो गया, हेलिक्स एंगल जो हो गया वो कैसे हो गया, ये हो गया हेलिक्स एंगल, ठीक है ना। तो इधर लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट हैंड बोलते हैं हेलिक्स, और यहाँ पे राइट हैंड में है, राइट हैंड साइड में है तो बोलते हैं राइट हैंड हेलिक्स। तो इसमें क्या होता है, जनरली क्या होता है, थ्रस्ट उपजता है, थ्रस्ट उत्पन्न होता है। थ्रस्ट कैसा कि यहाँ पे जो फोर्स होगा, देखिए यहाँ पे जो फोर्स होगा वो क्या होगा, डायरेक्ट इस पर लगेगा, डायरेक्ट इस पर टेंजेंशियल लगेगा। इसमें फोर्स कैसे लगेगा, इस पर जो फोर्स लगेगा इस दिशा में लगेगा, ठीक है। अब बताइए जब फोर्स इस दिशा में लग रहा है यानी ऐसे लग रहा है तो किसी एंगल पे लग रहा है, तो इसका क्या हो गया, एक इस दिशा में घटक हो गया और एक घटक इस दिशा में भी होगा, यानी इस दिशा में घटक क्या लगाएगा, इस पर एक फोर्स लगाएगा, तो एक्सिस पर भी, शाफ्ट पर भी एक फोर्स लगता है जिसको हम थ्रस्ट कहते हैं। तो हेलिकल गियर में जनरली थ्रस्ट उत्पन्न होता है। इस पर अगर इधर की ओर है, ये ड्राइवर है तो इधर की ओर इस पर थ्रस्ट होगा, तो इस पर किधर की ओर, अपोजिट डायरेक्शन में इस पर भी थ्रस्ट आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से दोनों क्या होते हैं, इसमें थ्रस्ट उत्पन्न होता है। अगला क्या होता है, अगला है डबल हेलिकल गियर। अगला क्या है, पैरेलल सॉफ्टवेयर भी है अभी, तो अगला है डबल हेलिकल गियर। क्या है, डबल हेलिकल गियर। तो इसमें हमने एक ही बस बनाया है, दूसरा जोड़ा नहीं बनाया है, बस एक ही बनाया है, इसी पे समझ लेते हैं डबल हेलिकल गियर। तो डबल हेलिकल गियर में जो होता है क्या कि बीच में थोड़ा खाली जगह होता है, या समझिए जनरली क्या है, एक हेलिकल गियर, ठीक है ना, और इसके अपोजिट हैंड का हेलिक्स एंगल जिस पर हो, यानी जो दांते हैं इसके अपोजिट हैंड में कटे हो, यानी अगर ये राइट हैंड है तो लेफ्ट हैंड में कटे हुए क्या हो गए, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, दोनों को हमको कह सकते हैं कंबाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे लेकिन कंबाइन नहीं किया जाता है, यहाँ पे थोड़ा सा इस पर खांचा कटा होता है, जो कि क्या करते हैं, टूल, मतलब इसको काटने के लिए टूल को ले आया जा सकता है, क्या कि इसके बीच में टूल भेज के और इसका कटिंग किया जाता है गियर्स का, ठीक है ना। तो ये टूल रन के लिए छोड़ा जाता है, इस जगह को हम क्या कहते हैं, टूल रन के लिए जगह छोड़ा जाता है। और इस पर ऐसे दांते कटे होते हैं, एक वाले पर, एक साइड में राइट हैंड साइड में राइट हैंड कटे हैं तो दूसरे वाले में क्या होंगे, लेफ्ट हैंड होंगे, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम बोलते हैं डबल हेलिकल गियर। अब यही हेलिकल गियर में, डबल हेलिकल गियर में, अब देखिए इसमें कोई थ्रस्ट नहीं उत्पन्न होगा, इसमें कोई थ्रस्ट नहीं उत्पन्न होगा, क्योंकि इधर का फोर्स जो लगेगा इधर की ओर, इस पर देखिए इधर की ओर फोर्स लगेगा तो इधर की ओर डायरेक्शन में, और इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, इस दिशा में, तो इसका कंपोनेंट इस दिशा में, और ये दोनों क्या कर देते हैं, एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। तो इसमें कोई थ्रस्ट नहीं आता डबल हेलिकल गियर में। अब अगला है हेरिंग बोन गियर। ये डबल हेलिकल गियर का ही प्रकार है, हेरिंग बोन गियर। अगला क्या है, हेरिंग बोन गियर। हेरिंग बोन गियर में क्या है कि जैसे जैसे जो ये बीच में जगह छोड़ा जा रहा था वो जगह नहीं रहता है, और सभी क्या होते हैं, सभी दांते जो होते हैं एक दूसरे से मिलते हुए होते हैं। तो ऐसे अगर दांते हो, देखिए एक दूसरा पेयर, दूसरा गियर है, ये दूसरा गियर है, अब मिल के ये मेश होके चलेंगे, तो ऐसे दांते कटे होते हैं, ठीक है। ये देखिए इस एक ही गियर, ये गियर की बात करें और दोनों मिल रहे हैं, ऐसे मिल रहे हैं, और जो है क्या है, कोई जगह नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं हेरिंग बोन गियर बोलते हैं। इस पर भी देखिए ऐसे एक साथ मिले हुए हैं, ऐसे गियर को हम क्या कहते हैं, हेरिंग बोन गियर कहते हैं, ठीक है। अब अगला आता है, पहला हो गया पैरेलल शाफ्ट, दूसरा कौन सा आधार है, पहला हमारा आधार हो गया पैरेलल शाफ्ट, पहला आधार हो गया पहला आधार हमारा हो गया पैरेलल शाफ्ट। अब दूसरा क्या है क्लासिफिकेशन का आधार, इंटरसेक्टिंग शाफ्ट। क्या है, इंटरसेक्टिंग शाफ्ट। यानी जब शाफ्टों के अक्ष क्या हों, इंटरसेक्ट करते हों, यानी शाफ्टों के अक्ष काटते हों कहीं ना कहीं जाके, तो
उस तरह जो है, जो उस आधार पे जो गियर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो हमारा पहला है बेवल गियर। क्या कहते हैं? बेवल गियर। तो बेवल गियर दो टाइप का होता है, स्ट्रेट बेवल, स्ट्रेट बेवल, ठीक है। उसके बाद स्पाइरल बेवल गियर। यही स्ट्रेट बेवल गियर अगर दोनों शाफ्टों के बीच 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, दोनों शाफ्टों के बीच 90 डिग्री है, तो इसको बोलते हैं माइटर गियर। क्या बोलते हैं? माइटर गियर, ठीक है। तो बेवल गियर यानी ऐसे देखिए हम बनाए हैं कि यहाँ पे एक शाफ्ट, यहाँ पे गियर एक लगा है और इससे मेश होके चलेगा। तो यहाँ पर जो शाफ्ट है देखिए, इसका अक्ष यहाँ पे और इसका अक्ष यहाँ पे दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं। शाफ्ट के एक्सिस क्या कर रहे हैं? काट रहे हैं। तो इस तरह के गियर को हम क्या बोलते हैं? बेवल गियर। क्या कहते हैं? क्या हम कहते हैं? बेवल गियर कहते हैं। अब स्ट्रेट बेवल गियर क्या होता है? स्ट्रेट बेवल गियर का मतलब यही स्ट्रेट बेवल गियर है, यानी जो दांतें हैं वो क्या हैं? स्ट्रेट हैं, ठीक है। अगर दांतें क्या हो जाए, किसी एंगल पे हो जाए, जैसे हेलिक्स थे, ठीक है ना, जैसे उसमें पीछे वाले में, तो क्या हो जाएंगे? वो स्पाइरल बेवल गियर कहलाएंगे। कौन सा बेवल गियर? स्पाइरल बेवल गियर, ठीक है। अब उस स्पाइरल बेवल गियर में भी एक कंडीशन आता है, हाँ, और ये अगर ये स्ट्रेट बेवल गियर हो और 90 डिग्री पर हो, जैसे कि यहाँ पर दोनों शाफ्ट के एक्सिस क्या है? 90 डिग्री पर हैं, तो इसको हम बोलते हैं कौन सा गियर? इसको हम बोलते हैं माइटर गियर। क्या कहते हैं? माइटर गियर कहते हैं। ये क्या हमारे माइटर गियर हैं, इनको हम क्या कहते हैं? माइटर गियर। ये वाला है माइटर गियर। अब देखिए, अगर इसी पर ये किसी एंगल पे हेलिक्स होता, किसी एंगल पे क्या होता? हेलिक्स होता या स्पाइरल होता दांते, तो उसी को हम बोलते हैं स्पाइरल बेवल गियर। क्या बोलते हैं हम? स्पाइरल बेवल गियर। यानी कि समझिए ऐसे, ये दांते क्या होते हैं? ये दांते ऐसे स्पाइरल होते हैं, इस पर भी वैसे स्पाइरल होते। तो ये क्या कहलाता? कौन सा? स्पाइरल बेवल गियर। अब इसमें भी एक चीज होता है, एक होता है जीरोल गियर। क्या होता है? जीरोल गियर। तो जीरोल गियर क्या होता है? जीरोल गियर में स्पाइरल तो होगा, लेकिन जो एंगल होगा, स्पाइरल एंगल, देखिए ये जो होता है ना, इस पर टेंजेंट खींचिए और शाफ्ट के एक्सिस के साथ जोड़िए, तो ये जो अल्फा या साई जो होगा वो क्या कहलाता है? ये कहलाता है, ये स्पाइरल एंगल कहलाता है, ठीक है। अगर ये स्पाइरल एंगल जीरो हो, यानी कि कैसा हो? स्पाइरल तो हो, लेकिन कैसे हो? ऐसे हो, ऐसे हो। ध्यान से देखिएगा, किसी शाफ्ट पर ऐसे हो, यानी कि ये समझिए कि शाफ्ट का एक्सिस ये है और ये हमारा ऐसे स्पाइरल है, दांते का स्पाइरल ऐसे है। तो इस पर टेंजेंट खींचिए और देखिए शाफ्ट के साथ कोई एंगल नहीं बना रहा है। तो ऐसे स्पाइरल होता है, जब स्पाइरल तो हो लेकिन ऐसे हो, तो उस कंडीशन में इसको क्या बोलते हैं हम लोग? जीरोल गियर बोलते हैं। लेकिन इसमें देखिए स्पाइरल है दांते, यानी इस सर्पिल आकार के हैं, स्पाइरल मतलब सर्पिल आकार के तो हैं, लेकिन एंगल जो है स्पाइरल एंगल जीरो है। और उसमें क्या होता था? स्पाइरल एंगल कुछ होता था, ठीक है ना। तो स्पाइरल एंगल उसमें क्या होता था? जैसे कि यहाँ पे ऐसे होता था वो, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा टेंजेंट होता था, तो यहाँ पे एंगल कुछ हो गया, तो उस कंडीशन में स्पाइरल बेवल गियर कहेंगे। और अगर जो है ऐसे दांते हैं, मतलब स्पाइरल एंगल जीरो हो, तो उसको हम कहेंगे जीरोल गियर। क्या कहेंगे हम लोग? जीरोल गियर, जीरोल बेवल गियर कहेंगे। पूरा नाम जीरोल बेवल गियर। और ये हो गया स्पाइरल बेवल गियर, ठीक है। तो बेवल गियर भी कितने प्रकार के हो गए? पहला बेवल गियर मेन,
फिर उसके बाद स्ट्रेट बेवल गियर जिसमें दांते स्ट्रेट होते हैं। फिर उस स्ट्रेट बेवल गियर में अगर 90 अंश पर शाफ्ट काट रहे हैं तो उसको बोलते हैं माइटर गियर। फिर आ गया स्पाइरल बेवल गियर, यानी कि दांते क्या है, स्पाइरल आकार में है, यानी कर्व टाइप के हैं दांते, स्ट्रेट नहीं है। अब उस कर्व में अगर स्पाइरल बेवल गियर कहा जाएगा, कर्व में अगर कुछ एंगल है, स्पाइरल एंगल, अगर स्पाइरल एंगल 0 है जो अभी बताए हैं तो उसको हम बोलेंगे जीरोल बेवल गियर। तो इस तरह से ये क्या हो गया, इंटरसेक्टिंग शाफ्ट हो गया। उसके बाद आता है स्क्यू शाफ्ट। स्क्यू शाफ्ट के आधार पे कुछ गियर्स होते हैं, ठीक है, हम गियर्स का नाम बता देते हैं, बाकी आपको नोट्स में मिल जाएगा। तो इसमें स्क्यू शाफ्ट में, यानी कि जब शाफ्ट क्या हो, स्क्यू शाफ्ट का मतलब क्या होना चाहिए, न तो इंटरसेक्ट कर रहे हो न तो पैरेलल हो, यानी कि कुछ ऐसे हो, यानी कि ऐसे हो। जैसे देखिए पैरेलल का मतलब ऐसे हो गया, दोनों शाफ्ट ऐसे हैं। इंटरसेक्टिंग का मतलब ऐसे हैं कि कहीं ना कहीं जाके कट करेंगे। और अगर ऐसे हो जाए, एक ऐसे है और एक ऐसे है, ठीक है ना, तो न तो पैरेलल है और न ही कभी इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को एक्सिस, तो इस तरह को क्या कहेंगे हम, स्क्यू कहेंगे। यानी स्क्यू शाफ्ट हो, अगर दोनों शाफ्ट जो पावर ट्रांसमिशन जिनके बीच हो रहा है, अगर शाफ्ट ऐसे हो, स्क्यू हो, तो स्क्यू शाफ्ट का मतलब नॉन इंटरसेक्टिंग नॉन पैरेलल। नॉन इंटरसेक्टिंग यानी काट भी नहीं रहे हैं अक्ष एक दूसरे को, और पैरेलल भी नहीं है, किसी एंगल पे होंगे, देखिएगा ध्यान से, किसी एंगल पे, ऐसा नहीं कि ऐसे होगा, ठीक है ना, किसी एंगल पे। और वैसे भी पैरेलल ऐसे कहा जाएगा, नॉन पैरेलल, नॉन इंटरसेक्टिंग नॉन पैरेलल हो। तो उसमें क्या क्या कौन कौन से गियर आते हैं, एक आता है वर्म एंड वर्म हील या वर्म गियर, एक होता है क्रॉस्ड हेलिकल गियर। क्या होता है, क्रॉस्ड हेलिकल गियर, ठीक है। फिगर और इसका लिखा हुआ सब आपको मिल जाएगा, बस हम बता दे रहे हैं, समय जो है ज़्यादा हो रहा है, समय बहुत। क्रॉस्ड हेलिकल गियर, बी वाला क्या है, दूसरा वर्म गियर। वर्म गियर भी इसी प्रकार में आते हैं, ठीक है। अभी आपको क्या है कि अगर आप पूरा डिराइव करने भी जाएंगे, अगर पूरा डिस्क्राइब भी करने जाएंगे, तो इतना फिगर बनाने के बाद क्या आप कर पाएंगे, तो आपको ये जरूरी नहीं कि सभी का फिगर्स ही बनाइए, कुछ का बना दीजिए, ठीक है, कुछ को छोड़ दीजिए, कुछ का मत भी बनाइए तो भी कोई बात नहीं, जैसे इन सब का मत भी बनाइए, बस लिख दीजिए इनके बारे में क्या होते हैं स्क्यू शाफ्ट वाला, और बस इतना ही लिख देंगे आपका हो जाएगा। कितना आप करेंगे, ठीक है ना, एग्जाम में आप कितना लिखेंगे, आप उतना ही लिखेंगे जितना आपसे हो पाएगा, सबको समय देना है। तो अगला है हाइपॉइड गियर। क्या अगला, हाइपॉइड गियर, हाइपॉइड गियर कहते हैं। तो ये तीन जो है, तीन टाइप के गियर होते हैं नॉन स्क्यू शाफ्ट में, यानी नॉन इंटरसेक्टिंग नॉन पैरेलल शाफ्ट हो तो तीन तरह के गियर प्रयोग किए जाते हैं, क्रॉस्ड हेलिकल गियर, वर्म गियर और हाइपॉइड गियर, ठीक है। तो अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।